बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर है 21। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पीछे रिवाइज़ कर लें कि सबसे पहले शुरू में ईमान वालों का ज़िक्र आया, फिर उसके बाद टोटल ऑपोजिट जो थे कुफ़ार उनका ज़िक्र आया, फिर तीसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो मुनाफिकीन में हैं, जो ऊपर ऊपर से मुसलमान थे लेकिन अंदर से जो थे उनकी हमदर्दियाँ जो थी वो यहूद के साथ, कुफ़ार वगैरह के साथ थी। ठीक है, अब जो है आयत आज की वो है आयत नंबर ये 21। इसमें हम देखेंगे या अय्युहन्नासु से जो है बात स्टार्ट हो रही है। इसमें जनरली अल्लाह ताला जो है तमाम इंसानों का मुखातिब कर रहे हैं कि ए लोगो। तो यहाँ से एक बात हमें ये भी पता चलती है कि ये जो कुरान है वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तमाम इंसानों के लिए, दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो जिस भी मज़हब से रिलेटेड हैं, ठीक है, उन सब के लिए इसकी दावत है, इसका पैगाम है। और जब तक कोई इंसान कुरान को रीड नहीं करेगा, उसके मीनिंग नहीं देखेगा, तो फिर कैसे उसके दिल में बात उतरेगी अल्लाह की वहदानियत की, कैसे उसको अल्लाह की मार्फत होगी। ठीक है, तो कुरान से एक्सेस ज़रूरी है, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, किसी मीडियम के थ्रू हो। तो बहरहाल ये कुरान जो है वो तमाम इंसानों के लिए है। अच्छा जी, अब मैसेज क्या है इसमें? या यूहन्नासूबुदू, इबादत करो। ये वो मैसेज है जिसके लिए कुरान आया, जो हमें कुरान पढ़ने से हमें मिलता है कि हमें अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह की इबादत करनी है। ठीक है, रब्बकुमुल्लज़ी, क्योंकि वो तुम्हारा रब है, खलक़कुम, उसने तुमको पैदा किया है। अच्छा, अब खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उनको भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। अच्छा, अब खलक़कुम की बात जो है सिर्फ इतना सा कह देने से ख़त्म नहीं होती कि उसने तुमको पैदा किया है। पैदा तो किया है इंसानों को, लेकिन इसको थोड़ा डीप जाके ना इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि देखें अल्लाह ताला यहाँ पर हम जो इंसान हैं, हम पर अल्लाह ताला अपना पहला एहसान जो है हमें बयान कर रहे हैं। जब तक हम अल्लाह ताला के एहसानात को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, उनका एहसास नहीं करेंगे, तो हम अल्लाह ताला के करीब कैसे होंगे, हम अल्लाह ताला की इबादत में रेगुलर कैसे होंगे, और अगर रेगुलर हैं तो अल्लाह ताला की इबादत में मज़ीद खुशू और खुजू कैसे आएगा। तो इसलिए फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, जो अल्लाह का पहला एहसान है ना हमारे पर, हमारी ज़ात पर, वो है कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, हमें ज़िंदगी दी और इस दुनिया में हमें भेज दिया। वरना थोड़ी सी देर के लिए हम लोग सोचें अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, क्या उससे पहले हमें पता था कि हमने आज के दिन पैदा होना है? आज हम जितने भी लोग 20, 30, 40 की एज लेकर जी रहे हैं, और जो लोग 50, 60 भी क्रॉस कर चुके हैं, क्या हम जानते थे कि हमने पैदा होना है? किसने पैदा किया हमें? अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है। अब इस खलक़कुम को ज़रा थोड़ा सा और डीप लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं कि सिर्फ देखें अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, अल्लाह ने एज़ अ चाइल्ड हम लोगों को बर्थ अता की, हमको लाइफ अता की, हम इस दुनिया में आए। अब वहीं पर बात ख़त्म नहीं हो गई। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी देने के बाद पूरा टाइम पीरियड दिया है अब तक का। देखें, हमने बचपन भी गुजारा, जवानी भी गुजारी, और अब हम में से जो भी 30, 40, 50 की एज लेकर अभी भी जी रहे हैं, तो वो जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमें अता की, वो अभी तक कंटिन्यू किसने रखी हुई है? अल्लाह ने रखी हुई है ना। अल्लाह के हाथ में हमारी ज़िंदगी है, वो अभी तक हमारी ज़िंदगी को चला रहे हैं, संभाले हुए हैं, ठीक है, थामे हुए हैं। अच्छा, अब इस खलक़कुम मज़ीद ज़रा आगे लेके देखें कि एज अ चाइल्ड हम लोगों को पैदा किया, हमें ज़िंदगी दी, इस दुनिया में भेजा। तो देखें, गौर करें, हम में से जितने भी इस वक्त हैं सेहत सलामत के साथ, ठीक है, सही सलामत हैं, तो ज़रा गौर करें कि जब एज अ चाइल्ड हम इस दुनिया में आए, टूटा फूटा नहीं हमें भेजा, माजूरी के साथ नहीं भेजा, देखने, सुनने, बोलने की सलाहियत के साथ सर से लेकर पाँव तक एक खूबसूरत और सही सलामत जिस्म के साथ भेजा। और वो जिस्म अभी तक जो है, जिस्म और उसकी तवानाई और सलाहियतें, ठीक है, जो भी नेमतें हैं, वो अभी तक अल्लाह ताला चला रहे हैं। अभी तक जो है सम काइंड ऑफ डेंजरस डिज़ीज़, एक्सीडेंट, इन चीज़ों से हमको बचाए रखा है। तो ये किसने किया है?
ज़िंदगी भी दी और वो ज़िंदगी अभी तक चल रही है। कौन चला रहा है? अल्लाह ने, ठीक है। अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खलक़कुम, तुमको पैदा किया, तो पैदा करके छोड़ नहीं दिया, अभी तक वो हमारी ज़िंदगी चलाए हुए हैं। ज़िंदगी देकर उस ज़िंदगी को अभी तक जो है चला रहे हैं। तो दिस इज़ द, ये अल्लाह का एहसान पे एहसान है। अच्छा, फिर इसे थोड़ा सा आगे देखे चलें। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अल्लाह के तो एहसानात हम गिनते जाएं ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह के करीब होना है तो थोड़ा डीप उसमें मीनिंग में उतरना पड़ेगा। अब एक और चीज़ कि जब हमें ज़िंदगी दी, इस दुनिया में भेजा एज अ चाइल्ड, ज़िंदगी एक नेमत हो गई। सही सलामत जिस्म के साथ भेजा, वो दूसरी नेमत हो गई। तीसरी नेमत, बाय बर्थ हमको मुसलमान पैदा किया, हमें ज़िंदगी बख्शी, तो एज अ मुस्लिम इस दुनिया में हमें भेजा। तो ये भी तो अल्लाह ताला का एहसान है ना। खलक़कुम, तुमको पैदा किया, तुमको इस दुनिया में भेजा बाय बर्थ, ईमान के साथ। सो वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले भी जो थे उनको भी पैदा किया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। किस चीज़ से बच जाओ? अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, इबादत करोगे, तो क्या होगा इस दुनिया में? बदफेली से, बुराइयों से, बद ज़बानी से, यानी ज़बान के गुनाह और दूसरे दीगर कौली और फेली जो भी बद अमाल होते हैं उनसे बच जाओगे, और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के गज़ब से बच जाओगे अल्लाह की इबादत करने से, ठीक है। आगे है आयत नंबर 22, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा, के फिर अल्लाह ताला मज़ीद अपने इनामात और एहसानात हम इंसानों को बयान फरमा रहे हैं। जस्ट किस लिए? कि हम अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाएं, ठीक है। अल्लज़ी, हाँ, तो यहाँ है कि उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया और आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दी। यानी हमें ऐसे ही नहीं दुनिया में उठा के भेज दिया, पैदा कर दिया और बड़ा कर दिया, बल्कि प्रॉपर हमें एक लिविंग दी है चलने फिरने के लिए, और हमारे ऊपर जो है वो एक प्रॉपर ब्यूटीफुल सा आसमान बनाया है। और वह अनज़ला, और आसमान से पानी नाजिल किया, और उस पानी के साथ फिर अल्लाह ताला ने फलों में से रिस्क नाजिल किया, यानी खाने पीने का भी हमारे लिए एहतमाम किया। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, तो तुम अल्लाह के साथ जो है वो शरीक मत बनाओ और तुम जानते हो। यहाँ पे जो है वो अहले मक्का को, देवर द फर्स्ट लिसनर, ठीक है। कुरान उन पर नाजिल हुआ तो फर्स्ट जो मुखातिब हैं वो अहले मक्का हैं, अरब हैं। फिर उसके बाद हर वो रीडर है, वो लिसनर है जो भी कुरान से गाइडेंस हासिल करना चाहता है, उसके लिए मैसेज है। तो उनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और तुम जानते हो, यानी अहले मक्का इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। लेकिन साथ साथ उनके अकीदे में एक बिगाड़ आया हुआ था कि ये जो बुत हैं ये अल्लाह की खुदाई में शरीक हैं, ये मददगार हैं, इन चीज़ों को संभालने वाले अल्लाह के हेल्पर्स हैं, डायरेक्ट इनको अथॉरिटी हासिल है ये सारे काम काज जो हैं इनको करने में और सारा मेंटेन करने में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहाँ पर सोचने की बात है कि देखें, जो रब होता है, जो खुदा होता है, उसके पास सारी ताकतें होती हैं, सारे इख्तियारात होते हैं, ठीक है। ही नो नीड्स हेल्पर। तो अगर हम ये सोचें कि अल्लाह को मददगार की ज़रूरत है और कोई ऐसा है जो खुदाई में शरीक है और वो सब कुछ मेंटेन कर रहा है, तो व्हाट इज़ दिस मीन कि नाउज़ुबिल्लाह गॉड इज़ वीक? तो फिर वो गॉड तो ना हुए ना, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम जानते हो कि इन सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, अहले मक्का भी ये मानते थे कि इन सबको अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम जब अच्छी तरह जानते हो कि इन सबको पैदा करने वाला अल्लाह है, तो पैदा करने के बाद अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत पड़ी है हेल्पर्स की? जो तुम कह रहे हो कि ये जो बुत हैं अल्लाह ताला के हेल्पर्स हैं, मददगार हैं। वइन कुन्तुम फी रैबिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन। अच्छा, नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 23, कि अगर तुम्हें शक है इस किताब के बारे में जो हमने अपने नबी पे, अपने बंदे पे नाजिल की है, तो तुम भी कोई एक ऐसी सूरत बना के ले आओ। ये कुफार मक्का को चैलेंज किया गया। क्यों? क्योंकि वो एतराज़ करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक पर कि नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जिन आके सिखा जाते हैं। ये अपने साथियों के साथ बैठ के इन्होंने कुरान ये बना लिया है, लिख लिया है, और ये जो हैं
शायर हैं उन लोगों से ये हेल्प लेते हैं, इस किस्म के एतराज़ात। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ठीक है, तुम जो अपनी फसाहत और बलागत जो रखते हो, अरब होने पे तुम्हें नाज है, तो फिर तुम जो हो कोई ऐसी सूरत और आयत बना के ले, और इसमें जितने भी तुम्हें हेल्प पर ज़रूरत है मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, उनकी तुम हेल्प ले लो अगर हो तुम सच्चे। फिर साथ ही उसका आंसर भी दे दिया कि तुमसे ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। फत्तकुन्नार लती, तो बेहतर है उस आग से बचो, वकूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। यानी तुम इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते, तुम इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर बेहतर नहीं है कि इस किताब को मान जाओ, इस नबी को मान जाओ, इनको फॉलो करो, वरना तो फिर तैयार हो जाओ जहन्नुम की आग में जलने के लिए। और साथ ही एक लतीफ़ सा इशारा दे दिया कि जहन्नुम का जो ईंधन है, फ्यूल है, वो क्या होंगी, दो चीज़ें होंगी। एक तो लोग होंगे, गुनहगार लोग जो कुफर पे थे, ठीक है, वो, और साथ पत्थर। पत्थर से यहाँ पे जो है इशारा दिया गया है उनके बुतों की तरफ, कि ये जो तुम समझते हो ना बुतों में कोई पावर है, अथॉरिटी है खुदाई कामों में, तो ये भी वहाँ पर इस तरह ही जलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ कि दुनिया में आग जलाने के लिए और भड़काने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जो जहन्नुम की आग होगी ना, उसको जब मज़ीद तेज़ करना होगा, भड़काना होगा, तो ये दो चीज़ें उसमें फेंकी जाएंगी, फिर वो मज़ीद भड़केगी, मज़ीद तेज़ होगी, लोग और पत्थर। उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफरों के लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो आयत नंबर थी 21 एंड 22, ये बेसिकली हमें लेके जा रही है अकीदत तौहीद की तरफ। अल्लाह की वहदानियत यहाँ पे बयान हो रही है, अल्लाह ताला की कुदरत बयान हो रही है, उस तरफ हमें लेके जाती है। और आयत नंबर 23 जो है, इसमें 23 में और 24 में, इन दोनों में हमें मैसेज मिल रहा है अकीदा इस पे ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और किताब पर, ठीक है। इस ईमान की बात हो रही है कि इन पे ईमान ले ज़रूरी है। फिर जो अब नेक्स्ट आयत है ना, आयत नंबर 25, ये हमारे लिए इसमें मैसेज है, ये अकीदा आखरत से रिलेटेड है, कि जहाँ बात आती है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए, वामिलु सालिहात, और उन्होंने अमल किए अच्छे। यानी दुनिया की ज़िंदगी एक लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद एक वक्त आएगा जिसमें जो ईमान वाले होंगे और जो अच्छे लोग होंगे, अच्छे अमल जिन्होंने किए होंगे, ठीक है, उनको मिलेगी क्या, जन्नत। और जन्नत की कुछ नेमतें हैं जिनका यहाँ पर हल्का सा जिक्र किया गया है, तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये लाइफ जो है ये परमानेंट नहीं है, इसके बाद एक लाइफ शुरू होनी है, और उसमें फिर जो है वो एक दे दिया आयत नंबर 24 में कि बुरे जो लोग होंगे, कुफ़ार जो होंगे, उनको जहन्नुम, और इसमें बता दिया कि जो ईमान वाले होंगे, आमिलुस सालिहात वाले होंगे, उनको जन्नत मिलेगी। अच्छा, ये कुरान का एक ब्यूटीफुल स्टाइल है कि जब कहीं भी जहन्नुम की बात होती है तो उसके बाद जन्नत की बात होती है, या गुनाहगारों की बात होती है तो उसके बाद नेक अमाल की, नेकुकारों की बात होती है। ये कुरान का ना एक अंदाज़ है, खूबसूरती है। अच्छा, इसमें अब जन्नत की कुछ नेमतों का ज़िक्र है। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहिल अनहार, और कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरति रिज़्क़ा, कि जब कभी भी उसमें उनको रिस्क दिया जाएगा, फलों में से कोई भी रिस्क, तो उसको देखकर वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया था, यानी वो मिलते जुलते होंगे। ये जन्नत के फ्रूट्स की एक क्वालिटी बताई गई है कि जन्नती जब फ्रूट इंजॉय करेंगे, उनको फ्रूट मिलेगा खाने को, तो वो देखते ही पहचान लेंगे, जैसे दुनिया में फ्रूट हैं, ठीक है, आम है या माल्टा है या अनार है, कुछ भी है, तो देखकर पहचान लेंगे। लेकिन जहाँ तक टेस्ट की बात है ना, तो वो दुनिया में जो जायका है, जन्नत के फल का जायका उससे कहीं गुना बेटर होगा और लजीज होगा, वी कैन नॉट इमेजिन, ठीक है। तो जो फ्रूट लवर्स हैं ना, तो उनके लिए एक किस्म की ये खुशखबरी है कि वहाँ पर वो अपने उन फ्रूट्स को मिस नहीं करेंगे, देख के पहचानेंगे, जायका भी मिलता जुलता होगा, और किसी शक्ल भी जो है वो जानी पहचानी होगी। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, और उसमें उनके लिए बीवियाँ हैं पाकीज़ा। ये जो अज़वाज का वर्ड है ये जमा का है, और अरबिक में ज़ौज जो होता है ना, इसका सिंगुलर ज़ौज, वो शोहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शोहर, दोनों के लिए यूज़ होता है अरबिक में।
तो यहाँ से जो असल मीनिंग निकलता है हमारे समझने के लिए वो ये है कि अगर दुनिया में किसी का कोई ज़ौज, ठीक है, दोनों में से मियाँ बीवी में से कोई एक अच्छा नहीं है तो जन्नत में अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको जो है बेटर अता कर देंगे, ठीक है। और जो दुनिया में दोनों अच्छे हैं तो फिर वो जन्नत में भी उनका साथ जो है वो कायम दायम रहेगा, ठीक है। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। द बेस्ट थिंग, जब जन्नत मिल गई तो फिर उसमें हमेशा के लिए जो है वो रहने की इजाज़त होगी। आयत नंबर 26, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें कुछ हशरात का ज़िक्र है या जानवरों का ज़िक्र है, ठीक है। ऐसे किस्से हैं, स्टोरी हैं, मिसालें हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं, बात समझाना चाहते हैं। तो अहले मक्का जो थे उनका एक ये एतराज़ था, ये किस किस्म की किताब है जिसमें जो है मक्खी मच्छर और ऐसी हकीर चीज़ों की बातें आई हुई हैं, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, इसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जो है मेंशन किया हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह को तो इसमें कोई शर्म महसूस नहीं कि वो मच्छर की बात करें, या मच्छर के भी ऊपर जो होता है, जो मच्छर का पैरासाइट होता है, जो आँख से तो आम निगाह से हम मच्छर भी जो है देख नहीं सकते, समटाइम इतनी उनकी छोटी बॉडी होती है, तो मच्छर के ऊपर जो पैरासाइट होता है वो भी आम इंसान नहीं देख सकता। तो अल्लाह ताला फरमाने में तो उससे भी छोटी चीज़ को बयान कर सकता हूँ, करता हूँ, तो उसमें भी मुझे कोई शर्म महसूस नहीं। लेकिन फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, फ़यालमूना, वो जानते हैं ये हक़ है उनके रब की तरफ से, यानी जो ईमान वाले होते हैं वो ऐसी मिसालें देकर मान जाते हैं, यकीन करते हैं कि जो भी है बस हमारे रब की तरफ से हक़ है। लेकिन इसके ऑपोजिट फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ़्र किया, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो तो यही सोचते रह जाते हैं कि अल्लाह को क्या पड़ी थी ये मिसाल बयान करने की। अब इसको आम उसमें हम देखते हैं कि देखें, जैसी नीयत होगी ना वैसे मुराद होगी। एक इंसान अगर पूरा माइंड बना के आया, नियत इरादा करके आया कि उसने कुरान से सीखना है, समझना है, जानना है, गाइडेंस लेनी है, तो फिर उसके लिए दरवाज़े खुलते चले जाते हैं, ठीक है। और वो आयत में से हर बार, कुरान की आयत में से हर बार नई नई चीज़ें डिस्कवर करता है, समझ आती हैं, और उन पे बिलीव भी करता है कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये हक़ है, ये सच है। लेकिन जिसके दिल में शर हो, जिसके जहन में कोई फतूर हो, ठीक है, एतराज़ की सूरत, उसने कोई एतराज़ निकालने हो, कोई नुक्ताचीनी करनी हो, उसकी नीयत में ही कोई खोट हो, तो फिर वो बस लफ्ज़ों तक ही रह जाता है और वो सोच में ही पड़ता रहता है कि पता नहीं यहाँ पे इसका क्या मतलब था, पता नहीं ये यहाँ पे ये क्यों आई, ये क्या ज़िक्र है, वो इन्हीं चीज़ों में रह जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इन्हीं के ज़रिए अल्लाह ताला जो है बहुत सौ को गुमराह करते हैं और बहुत सौ को हिदायत देते हैं। यानी कुरान की आयत सम टाइम किसी के लिए गाइडेंस का बाइस है, तो सम टाइम किसी के लिए गुमराही का भी बाइस बन जाती है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, लेकिन अल्लाह ताला इनमें क्या फरमा रहे हैं, नहीं गुमराह करता, नहीं गुमराह होता इसके साथ मगर कौन, फासिक, नाफरमान। अब फासिक कौन है, उसकी थोड़ी सी कुछ और मज़ीद सिफ़ात हैं जो आयत नंबर 27 में बयान हो रही हैं। ये वो लोग हैं यनकुज़ूना अहदल्लाहि, जो तोड़ देते हैं अल्लाह के अहद को उसके पक्का करने के बाद। मुस्लिम मुफस्सिरीन ने, उलमा इकराम ने यहाँ पर अहदुल्लाह से मुराद अहद अलस्त लिया है। अहद अलस्त क्या है, जब अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में भेजना था तो उनको भेजने से पहले, बहुत पहले तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह ताला ने इनसे पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने इकरार किया था, और उसी इकरार की बिना पर अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी करने का वादा भी किया था। लेकिन जब ज़मीन में आते चले गए इंसान, कोई कुफ्र में मुब्तला हो गया, कोई शिरक में पड़ गया, कोई नाफरमानियों में हो गया, ठीक है, तो वादा तोड़ दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तोड़ देते हैं अल्लाह से किए हुए वादे को उसके पक्का करने के बाद, यानी उस वादे को निभाना चाहिए था। जब पैदा अल्लाह ताला ने किया तो फर्माबरदारी भी अल्लाह की होगी ना, अताअत भी अल्लाह की होगी, इबादत भी अल्लाह की होगी। ये कैसे हो सकता है, पैदा हमको अल्लाह ने किया है, ज़िंदगी हमको अल्लाह ने दी है, लेकिन हम औरों के पीछे पड़ जाएं, औरों की इबादत में लग जाएं, औरों को खुश करने में, औरों की फर्माबरदारी और अताअत में लग जाएं, और अल्लाह ताला की नाराज़गी और गज़ब, नाफरमानी की हमें कोई परवाह ही ना हो। ये देखेंगे बिल्कुल इस तरह है जैसे एक इंसान
किसी मुल्क में पैदा हुआ है तो वो वहाँ का सिटीज़न है बाय बर्थ, ठीक है, पैदा हुआ है। अब जब तक वो वहाँ है, चाहे अपनी आखिरी सांस तक, तो उसको वहाँ के रूल्स फॉलो करने हैं। कुछ रूल्स एंड लॉ ऐसे होते हैं जो हर सिटीज़न को अपने मुल्क के लिहाज से फ़ॉलो करने होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह की देन है। तो जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, इस ज़मीन पर भेजा, इस दुनिया में भेजा, तो हमें भी तो अल्लाह के रूल्स और लॉ जो हैं वो फॉलो करने होंगे ना, हमारे इस वजूद को, ठीक है। वयक्ताउना मा अमरल्लाहु, और वो काट देते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़ा जाए। यहाँ पर बात हो रही है कि रिश्तेदारी के लिहाज से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उनको जोड़ने की, निभाने की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान जो है उसके टोटली ऑपोजिट काम करता है। और फिर क्या होता है, वही युफ़सिदूना फ़िल अर्द, ज़मीन में फ़साद होता है। जो आयत का पहला हिस्सा है ना, अल्लाह से किए हुए वादों को तोड़ना, ये हकूक़ अल्लाह में से आता है, ठीक है। और जो ये है वह यकताऊना मा अमरल्लाहु, ये हकूक़ुल बाद का बात हो रही है यहाँ पे। और जब हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल बाद इंसान अता नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, अदा नहीं करेगा, तो इंसान अगर अल्लाह से कट जाए या इंसान से कट जाए तो उसका नतीजा क्या होगा, फ़साद, ज़मीन में फ़साद होगा। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। अच्छा, अहदल्लाहि से कुछ और भी यहाँ पे मफ़हूम निकलते हैं। एक तो अहद अलस्त हो गया ना, जो अल्लाह से किया हुआ वादा है। दूसरा, इसको आम लाइफ में अगर इस आम लाइफ के लिहाज से इससे लेसन लिए जाएं तो ये भी है कि बाज़ औक़ात हम इंसान जो होते हैं अल्लाह से कुछ वादे कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी चीज़ के बारे में हम अल्लाह से जो है वो इस तरह कहते हैं ना कि अच्छा अल्लाह ताला अब प्रॉमिस और पक्का प्रॉमिस, ये नहीं करूँगा, ये ऐसे करूँगा, ये दूँगा। और जब हमारा मतलब निकल जाता है तो हम भूल भाल जाते हैं कि हमने तो अल्लाह से प्रॉमिस किया था। और कभी जानबूझकर भी हम उस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है मैंने प्रॉमिस तो किया था बट नॉट पॉसिबल, अब नहीं हो सकता, तो इजी नहीं है, और ऐसे करके प्रॉमिस वगैरह कर लिया और जब अपना काम निकल गया, मतलब निकल गया, भूल गया, ठीक है, तोड़ दिया। और दूसरी इसकी टाइप ये भी है कि सम टाइम हम आपस में इंसान भी ना अल्लाह के नाम पर वादा कर देते हैं, और लाइक किसी की हेल्प करने के लिए, ठीक है, किसी को कोई खैर पहुंचाने के लिए, कोई किसी का कोई काम करने के लिए हम उससे गॉड प्रॉमिस जिसे कहते हैं वो कर लेते हैं, और बाद में हम भूल भाल जाते हैं, मैंने तुमसे कब कहा था, मैंने तो अच्छा किया था तो किया था, ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ही बदल जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह का नाम पे वादा किया था और अल्लाह को गवाह बनाकर यकीन दिलाया था कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, और बाद में तोड़ दिया। तो ये भी चीज़ आ गई उसमें कि ये गलत बात है। अल्लाह को जब गवाह बनाएं या अल्लाह के नाम पे वादे करें या अल्लाह से वादा करें तो फिर उसको निभाएं। फिर आयत नंबर 28, कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, कि तुम कैसे अल्लाह का कुफ़र कर सकते हो, हालांकि तुम तो मुर्दा थे। यहाँ पे फिर वही बात हो रही है कि बिफ़ोर आवर बर्थ हमारा वजूद तो कुछ भी नहीं था ना, लाइक अ डेड, ठीक है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी बख्शी, तो अल्लाह ताला फरमाने तुम तो मुर्दा थे, तुम तो कुछ भी नहीं थे, फ़अहयाकुम, उसने तुमको ज़िंदा किया, ये जो हमें ज़िंदगी मिली हुई है इसकी बात हो रही है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मौत देगा, यानी हर कोई मर जाएगा एक दिन, ज़िंदगी को बका तो नहीं है ना, हर किसी ने मरना है। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हारे दोबारा ज़िंदा करेगा जब क़यामत आनी होगी, क़यामत हशर के मैदान में जब सब ज़िंदा होंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे, यानी जब तुम्हें अच्छी तरह पता है ये ज़िंदगी तुम्हें अल्लाह ने दी है, तुम्हें पता है मौत एक दिन आनी है, तुम्हें पता है कि दोबारा से जो है ज़िंदा उठाए जाएंगे, बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो ईमान है कि हमने उठना है, तो सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तो एंड क्या होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है हमें, ठीक है, तो उसकी तैयारी तो करें ना, उसकी इताअत में, उसकी फरमाबरदारी में, उसको खुश करने में, उसको राज़ी करने में एफ़र्ट तो करें ना। हम क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी अल्लाह ने दी है लेकिन अल्लाह के मुताबिक नहीं चल रहे। हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ भी है सब का सब पैदा किया है, यानी इंसान को सिर्फ पैदा करके छोड़ने दिया, इंसान के लिए ज़मीन बनाई, और इन ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं, नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दी हैं, इंसान के लिए जो है प्रोवाइड कर दी हैं।
सुमस्तवा इलस्समाइ फसव्वहुन्ना सबअ समावात, फिर वो मुतवज्जह हुआ आसमान की तरफ, बनाया उसको दुरुस्त 7 आसमान। अब ये जो 7 आसमान की बात है, ये देखें मुतशाबिहात में से है। पिछले कई ज़मानों से मुफस्सिरीन उलमा कराम इसका मीनिंग निकालने में जो है वो कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हमें इसके पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि ये मुतशाबिहात में से आम इंसान नहीं समझ सकता। आप बस इसको ऐसे लें कि जितनी वो जैसे बामुहावरा नहीं कहते, जितनी बड़ी ज़मीन उतना बड़ा आसमान, चलते जाओ ज़मीन भी ख़त्म नहीं हो रही और साथ साथ आसमान भी चल रहा है, लाइक दिस। तो जितनी बड़ी ज़मीन उतना बड़ा आसमान, इसमें हमारे लिए मैसेज क्या है, एंड में है वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, कि हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। ज़मीन और उस पर जो कुछ है, और ये जो आसमान, इसको तो हम आम इंसान समझ ही नहीं सकता ना आसमान को। ज़मीन पे तो फिर भी चल रहे हैं, देख रहे हैं अल्लाह के मज़ाहिर कुदरत, नेमतें, सब कुछ। आसमान का तो आम इंसान हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि क्या कुछ है आसमान में। लेकिन जो कुछ भी है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज़ उसके इल्म में है, हर चीज़ का इल्म है। इंसान ज़मीन पर और आसमान, ज़मीन और आसमान के बीच में क्या कर रहा है, फरमाबरदारी, नाफरमानी, गुनाह, नेकी, ठीक है, सब कुछ अल्लाह की नज़र में, एक एक चीज़ अल्लाह की नज़र में है। तो इन तमाम आयात से बेसिकली अल्लाह ताला जो है हमें अपनी तरफ वापस बुला रहे हैं, हमें जुड़ने को अल्लाह ताला जो है वो दावत दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी खालिस इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें। अल्लाह ताला जितने भी आपके एहसानात हैं हमारी ज़िंदगी पर, अल्लाह में उन एहसानात को जानने, मानने, उन पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें। अल्लाह हमें शिर्क से बचा लें। अगर जाने अनजाने में हमसे शिर्क हुआ है तो अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफ़ीक दें, सच्ची और पक्की तौबा की तौफ़ीक दें। और अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचा लें। हमने अगर कोई ऐसे अमाल किए हैं जिसकी वजह से हम पर जहन्नुम वाजिब होती है, तो अल्लाह अपनी रहमत से हमें कबूल होने वाली तौबा की तौफ़ीक दें। आइंदा के लिए उन गुनाहों से अल्लाह पाक हमें बाज़ कर दें, अल्लाह पाक हमें रोक दें। और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा लें जिनका आज की आयत में ज़िक्र आया है कि उनके लिए खुशखबरी है, जो ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, उनके लिए जन्नत हैं, फल हैं जन्नत के, और जन्नत की नेमतें हैं। और अल्लाह पाक हमें कुरान की आयत को, छोटी बड़ी तमाम मिसालों को, किस्सों को गहराई में उतर कर अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह हमें कुरान का हकीकी फ़हम अता फ़रमाएँ और उन सब चीज़ों को जान कर हमें उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल होने से बचा लें जो इस कुरान के ज़रिए भटक जाते हैं, और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा लें जिनको इस कुरान के ज़रिए हदायत मिल गई। अल्लाह हमें फ़ासिकों में शामिल होने से बचा लें। अल्लाह हमें ख़सारा पाने वालों में शामिल होने से बचा लें। अल्लाह हमें छोटे बड़े हर किस्म के वादों को पूरा करने वाला बना दें। अल्लाह हमें ज़मीन में फ़साद जो करने वाले हैं उनमें शामिल होने से बचा लें। और अल्लाह ताला हमें जो है ज़मीन के ऊपर जितनी भी अल्लाह ने हमारे लिए नेमतें पैदा की हैं, उन नेमतों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो जाएं। अल्लाह ने ये जो हमें वजूद दिया, अल्लाह में तौफ़ीक दें, इसको अल्लाह की रज़ा में जो है हम इस्तेमाल करें। आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत में हम मसरूफ़ रहें। अल्लाह जितने वक्त हमारे पास है अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह हमारा कुरान से जुड़ना कबूल फ़रमा लें, हमें इस्तकामत के साथ कुरान के साथ जोड़े रखें, और इस कुरान के ज़रिए हमारी दुनिया भी बेहतर कर दें, हमारा दीन जो है वो संवार दें, हमारी आखिरत संवार दें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।